नमस्कार। कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कैलेंडर रीजनिंग की। और यह कैलेंडर रीजनिंग जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ऑलमोस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जो जनरल स्टडीज का पेपर होगा, उस जनरल स्टडीज के पेपर में एक कैलेंडर रीजनिंग का क्वेश्चन जो है वो जरूर रहता है। जैसे अभी जो रिसेंटली सीडीपीओ का एग्जामिनेशन हुआ, उसमें पूछा गया था 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था। उसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, यानी कि जो आजादी का डेट है वह किस दिन था, किस दिन हमारा देश आजाद हुआ। तो डेट तो सबको मालूम रहता है, लेकिन दिन जो है ये मालूम नहीं रहता है। आपने एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने के दौरान जो है कभी किसी फ्रेंड के साथ जो है आपने अपना डेट ऑफ बर्थ साझा किया, मैरिज डेट साझा किया, लेकिन अगर उसी में ये जिक्र हो गया कि कौन सा दिन था, तो यहाँ पर जिसकी शादी हुई है वो भी जवाब नहीं दे पाता है। ये सवाल जो है वो हमेशा जो है एक मिस्ट्रियस बना हुआ रहता है कि डेट तो मालूम है, लेकिन किस दिन हुआ था ये हमको मालूम नहीं है। घबराइए नहीं, आज के बाद ये कैलेंडर रीजनिंग का एक छोटा सा ट्रिक जो है आप अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद आप किसी भी, चाहे आने वाला दिन हो या फिर पास्ट का हो, एवरी डेट आप जान सकते हैं कि वह कौन सा दिन पड़ेगा या कौन सा दिन था। आइए देखें किस तरह से, और वो कैलेंडर रीजनिंग का ट्रिक क्या है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखनी है। पहला जो है, हम लोग बात करेंगे मंथ कोड की। किसकी बात करेंगे? मंथ कोड। ये आपको ध्यान में रखना होता है, मंथ कोड। और ये मंथ कोड जो है, ये जैसे आपका जो मोबाइल है उसमें जो कांटेक्ट लिस्ट है, उसमें कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जो आपको याद होते हैं। बस उसी तरह से आपको ये मंथ का जो कोड है ना, ये आपको याद कर लेना है। राइट? तो सबसे पहले जो है, आप जानते हो ये मंथ जो है आपकी जनवरी से स्टार्ट हो गई। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ये आपका 12 महीना हो गया। अभी इसका जो कोड है, मंथ का कोड, उसको आप एक मोबाइल का जो नंबर है, जिस तरह से आप याद रखते हैं, ठीक उसी तरह से आपको याद रखना है। 144, राइट? 144। फिर आप याद रखेंगे 025, 025 दिखाई दे रहा है आपको। पहला 144, 025, 036, 036, 146। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखेंगे? ये हो गया आपका 144, 025, 036, 146। अपने दिमाग में इसे बैठा लो। कोई फ्रेंड है तो उस फ्रेंड्स को आप बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि हमने ये सीखा है। ये आपका मंथ का कोड होता है जिसको हम लोगों को याद रखना होता है। 144, 025, 036, 146। ये आपके जेहन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। राइट? ये हो गया नॉर्मल ईयर। जो भी नॉर्मल ईयर है ना, उसका ये कोड है, नॉर्मल ईयर। दूसरा ईयर क्या हो जाता है? लीप ईयर। तो अगर हम लोग लीप ईयर की बात करते हैं, तो लीप ईयर के केस में क्या होगा? सिर्फ आपको याद रखना है जनवरी और फरवरी का 03। ये आसानी से याद हो सकता है। लीप ईयर का क्या हो जाएगा? 03। बाकी सारी जो कोड्स हैं वह सभी मंथ के लिए उसी के जैसा होगा। तो ये हो गया आपका मंथ कोड जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 144, 025, 036, 146। ये आपको दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है? अब आते हैं डे कोड।
डे कोड जो है इसमें हम लोग देखते हैं डे कोड। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको याद रखना है कि हम लोगों को सैटरडे से स्टार्ट करना है ना। तो सैटरडे जो है स्टार्ट करना है, सैटरडे के बाद जो है हमारा आ गया संडे, फिर आ जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन आफ्टर फ्राइडे। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का डे। स्टार्ट करना है कहां से? सैटरडे से, और जाना है फ्राइडे तक। कोड क्या होगा? तो सैटरडे का 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो डे कोड में कुछ है नहीं, सैटरडे से स्टार्ट करना है, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और आपको 0 से 6 तक जाना है। ये हो गया आपका डे कोड। तो डे कोड जो है वो आपको याद हो गया। एक कोड जो है आपको और याद करने की जरूरी है, और वह क्या है? सेंचुरी कोड। आपको क्या याद रखना होगा? सेंचुरी कोड जो है ये भी आपको याद रखना है। जैसे आप गाड़ी का नंबर याद रखते हो 4 डिजिट का, उसी तरह से आपको सेंचुरी कोड जो है ये आपको याद रखना है। सेंचुरी कोड में क्या है? तो 6420, ये आपको याद रखना होता है। क्या याद रखना होता है? 6420। ये इसका क्या मतलब है? तो मतलब हम लोग एग्जाम्पल में समझेंगे। अगर रिमेनिंग जो है हम लोग का 0 आता है तो 6 होगा, 1 आएगा तो 4 आएगा, 2 है तो उसका कोडिंग है 3, और अगर 3 आएगा तो उसका कोड जो है वो आपका 0 आएगा। बस इतनी सी जानकारी जो है आपको रखनी है, और एक छोटे से ट्रिक के ज़रिए हम लोग आसानी से पूरा का पूरा जो डेट है ना, उसका हम लोग दिन जान सकते हैं, चाहे प्रीवियस डे हो या फिर पास्ट का हो। याद क्या रखना है? सबसे पहले हमने आपको बताया मंथ का एक कोड होगा, राइट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा का पूरा सीक्वेंस में याद रखेंगे। 144, 025, 036, 146। ये डे कोड में आपको क्या याद रखना है? तो 0 से 6 तक जाना है। स्टार्ट कहां से करना है? सैटरडे से। तो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 0 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। और सेंचुरी कोड जो है इसमें आप देखो 0 का कोड लेंगे 6, 1 के लिए लेंगे 4, 2 के लिए लेंगे 2, 3 के लिए लेंगे 0। तो आपको याद रखना क्या है? 6420। जैसे किसी का बाइक का नंबर है, इस तरह से याद रखना 6420, राइट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 20 मार्च। सपोज करिए 20 मार्च 2020, है ना। 20 मार्च मान लो कि 2020, ये जो डेट है 20 मार्च 2020, कौन सा दिन जो है था? इसको निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या रखना है? ध्यान दीजिए, पहले लिखना होगा डेट, राइट। पहले क्या लिखना होगा? डेट। उसके बाद हम लोग लिखते हैं मंथ कोड, इसके बाद होता है मंथ कोड, उसके बाद सेंचुरी कोड, उसके बाद क्या लिखेंगे? सेंचुरी कोड। और लास्ट में, ठीक है, जो बचा हुआ जो रिमेनिंग वर्ड्स है उसको आपको लिखना है, और लास्ट में जो है आपको लीप ईयर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रिमेनिंग ईयर लिखना है, यहाँ पर रिमेनिंग ईयर और प्लस कितना लीप ईयर होगा, इसको हम लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब देखिए डेट, सबसे पहले क्या लिखना है? डेट। फिर क्या लिखना है? मंथ कोड। फिर क्या लिखना है? सेंचुरी कोड। फिर रिमेनिंग ईयर एंड देन आफ्टर लीप ईयर। एग्जाम्पल्स के जरिए हम लोग इसको समझेंगे। डेट क्या है? 20, तो हम लोग लिख देंगे 20 प्लस
मार्च है, जनवरी फरवरी मार्च। तो अगर मार्च जो है, ठीक है, अगर इसका हम लोग देखें तो इसका कोड क्या है, 4 है। आपको ध्यान देना होगा, अगर मार्च है, ठीक है, तब तो आपको लीप ईयर देखने का जरूरत ही नहीं है कि 4 से डिविजिबल है तो लीप ईयर है तो उसके लिए अलग कोड होगा। क्योंकि ये जो लीप ईयर के लिए कोड है वो सिर्फ जनवरी और फरवरी के लिए है, यानी कि मार्च के आगे रहेगा तो आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो डेट हो गया 20, मार्च के लिए आप देख रहे हैं कोड कितना है, 4। अब सेंचुरी कोड जो है ये क्या लिखते हैं, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है कि सेंचुरी कोड कौन सा होगा। यहां पर देखो 2000 क्या है, 20 है ना। यहां पर देखिए 2020 है, इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, ठीक है। एक पूरा का पूरा 2000 हो गया, प्लस यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं 20। ये जो 2000 है उसको हम लोग 400 से भाग देंगे, तो ये 0 0 कैंसिल हो गया, 4 5 20, पूरा का पूरा जो है, ठीक है, कट गया। रिमेनिंग जो है आपका कितना बच रहा है, तो रिमेनिंग जो है आपका कुछ नहीं बच रहा है, ये कंप्लीटली कट जा रहा है। तो यहां पर अगर रिमेनिंग 0 है तो 0 के लिए आपको क्या लिखना है, सेंचुरी कोड 6 लिखना है। ध्यान दीजिए 2020 था, 2000 प्लस 20 किए, 2000 को 400 से डिवाइड किए, अगर कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमेनिंग आपका कुछ नहीं बचा, राइट, पूरा पूरी कंप्लीटली कट गया, तो उस परिस्थिति में रिमेनिंग 0, पूरा नहीं कटा, रिमेनिंग 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, सबके लिए कोड निर्धारित है, उसी के हिसाब से उसका कोड को वहां पर रखना है, राइट। तो यहां पर आपका सेंचुरी कोड कितना हो गया जी, 6 हो गया, प्लस आपका जो रिमेनिंग ईयर है, रिमेनिंग ईयर कितना बचा है, यहां पे देखिए 2000 का आपने किया था, यहां पर रिमेनिंग ईयर हो गया 20, प्लस लीप ईयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको 4 से डिवाइड करिए कि कितना लीप ईयर होगा उतने वर्षों में, तो 4 5 20, तो यहां पर हो गया +5, राइट। तो 20 + 4 + 6 + 20 + 5 ये हम लोगों को करना है। तो सबको अगर हम लोग जोड़ देंगे, है ना, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 55, उसको अगर हम लोग 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आप जो है 7 से जब डिवाइड करोगे तो कितना होगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पच्चे 35, 7 छक 42, 7 सती 49, ठीक है। तो यहाँ पर 7 से जा रहा है 49 हो गया। अब देखिए कितना बच रहा है, 50, 51, 52, 53, 54, 55, यानी कि यहाँ पर कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है। 7 सती 49 हो गया, एंड देन रिमेनिंग कितना बच रहा है 6। तो अब यहाँ पर देखिए 6 के लिए, है ना, ये जो डे वाला कोड में आइए आखिर में 6 है, तो 6 जो है वो किसके लिए है, फ्राइडे के लिए है, यानी कि 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था, राइट। तो 20 मार्च 2020 को हमने एक एग्जांपल के जरिए देखा कि 20 मार्च 2020 को कौन सा डे पड़ रहा है, फ्राइडे पड़ रहा है ना। कैसे निकालना है, तो डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस रिमेनिंग ईयर प्लस लीप ईयर। अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल पे, है ना, कुछ दूसरा एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। अब सपोज करिए 15 अगस्त 1947 को की अगर हम लोग बात करते हैं, 15 अगस्त 1947 का, यानी कि आज़ादी का वर्ष, आज़ादी का, ठीक है, मंथ अगस्त, और ये डेट भी आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। लेकिन सवाल है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, राइट, कौन सा दिन था, इसको जानने के लिए आपके पास क्या करना है, डेट, है ना, तो डेट कितना हो गया 15, प्लस मंथ कोड कितना है, आप देखिए अगस्त के लिए हम लोग कितना लेते हैं 3, तो 15 + 3 +
सेंचुरी कोड आप देख रहे हैं यहाँ पर 1947 है, तो 1900 प्लस हम लोग क्या कर देंगे 47 करेंगे, 1900 प्लस 47। अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोगों को क्या डिवाइड करना है जी, 1900 को 400 से, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 4 चौके 16 है ना, लेकिन रिमेनिंग कितना बच रहा है, इस पे हम लोगों को ध्यान देना है। 4 चौके 16, 17, 18, 19, कितना बच रहा है 3 बच रहा है। और आप यहाँ पे देखिए अगर रिमेनिंग 3 बच रहा है तो सेंचुरी कोड उसका कितना होता है 0, तो यहाँ पर सेंचुरी कोड हो गया 0। उसके बाद रिमेनिंग ईयर जो है हम लोगों का, वह रिमेनिंग ईयर जो है वह कितना है, यहाँ पे बच गया है 47, इसको लेंगे हम लोग 47 प्लस 47 में अगर आप देखो कि कितना लीप ईयर है, राइट, तो 47 को हम लोगों को डिवाइड करना है 4 से। 47 को डिवाइड करना होता है किससे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 एका 4, 4 एका 4, ठीक है, 5 6 7, आपका कितना हो रहा है लीप ईयर लीप ईयर जो है, ठीक है, आपका यहाँ पर 11 हो रहा है, 3 जो है आपका बच जा रहा है। तो हम लोगों को कितना लीप ईयर होगा 47 में ये देखना है, तो 11 तो चल जा रहा है, 4 एका 4, 4 एका 4, 11 लीप ईयर हो रहा है, उससे ज्यादा हो रहा है उसको आपको छोड़ देना है। तो लीप ईयर जो है वो हो गया हम लोगों का 11, राइट। अब एक चीज जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं पर भी 7 से अगर आपका डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करने का एक तरीका जो है ऐसे भी हम लोग करते हैं, जैसे ये 15 है, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 खत्म, ठीक है, बच गया कितना 1 प्लस ये हो गया 3 प्लस यहाँ पर देखिए अगर 47 है आपका, ठीक है, आपका क्या है 47, तो अगर इसको हम लोग जोड़ दे, मान लेते सपोज करिए, तो हो गया 8 और ये 5, 7 से नहीं जा रहा है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, आप देखो कि ये जो आपका 47 है ना, इसको 7 से डिवाइड किए, मान लीजिए 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, ठीक है, 43, 44, 45, 40, 47, कितना बच जा रहा है 5, तो 5 लिख देंगे प्लस हम लोगों का 11 हो गया। अब सबको जोड़ दिया जाए तो 11 5 16, 17 18 19 और एक 20 हो गया, ठीक है, कितना हो गया हम लोगों का 20। तो ये जो हम लोगों का 20 है, ठीक है, उसको आपको कितना से डिवाइड करना है 7 से, ठीक है, 20 को कितना से डिवाइड करना है 7 से, तो यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, ठीक है, रिमेनिंग कितना बच जाएगा 6, रिमेनिंग जो हम लोगों का बच रहा है वह कितना बच रहा है 6 बच रहा है। और 6 के लिए अगर आप देखें तो फ्राइडे है, तो अगर आप चेक कर लीजिए कि 15 अगस्त 1947, कैलेंडर में चेक करिए मोबाइल का कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो ये भी हम लोगों का फ्राइडे ही था, राइट। अब देखिए अगर हम लोग बात करते हैं जो एग्जामिनेशन में आया सीडीपीओ का, उसको हम लोग ले ले। अच्छा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे अगर मान लिए बड़ा संख्या आ रहा है ना, या फिर अगर कोई 7 से डिवाइड है तो उसको आप 7 से जो है डिवाइड करके आप उसको हटाते जा सकते हो, या फिर जो रिमेनिंग बचेगा उसको सिर्फ आपको लिखते जाना है, ये भी एक तरीका है शॉर्टकट। जैसे 15 है तो उसमें हमने क्या किया 7 दूनी 14, 14 खत्म, बच गया क्या 15, 1 लिख दिया, 3 छोटा है 3 लिख दिया एज इट इज, 0 कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 47 था है ना, तो 7 छक 42, 42 हो गया, 42 खत्म आउट, बच गया क्या 43, 44, 45, 46, 47, 5, ठीक है, 5 हो गया, तो 5 को लिखेंगे प्लस कितना हो गया 11। अब यहाँ पर जोड़ दीजिए 11 5 16, 17 18 19 और एक 20, 20/7, ठीक है, 20 हो गया, 7 से डिवाइड करिए तो 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, बच जा रहा है 6, यानी कि रिमेनिंग हो गया 6, तो 6 के लिए कौन सा डे है फ्राइडे, तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था फ्राइडे था। अब देखिए 28 मार्च 2014 ये सवाल जो है पूछा गया है,
28 मार्च 2014, ठीक है, वो कौन सा दिन था? ठीक है, सवाल था 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था। अगर हम लोग क्वेश्चन बुकलेट सीरीज जो है सी का क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, है ना, तो 24 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें था विच डे वाज इट ऑन 28 मार्च 2014, है ना, 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था? गुरुवार, सोमवार, शुक्रवार या फिर रविवार। ये चार ऑप्शन जो है वहां पर दिए गए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको आप एक बार अपने दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप क्लियरली जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस की थोड़ी सी जरूरत होगी। आप अपना जो बर्थडे है, ठीक है, आपका जो डेट है उसको देखिए कि कौन सा दिन था। अपनी अगर मैरिड हैं, ठीक है, तो जो मैरिज डेट है वह कौन सा दिन पे था, है ना। मैरिड नहीं है, ठीक है, तो अपने फादर का, मदर का, ब्रदर का, सिस्टर का, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ आपको मालूम है, तो आप निकाल के देखिए कि वो कौन सा डे था। फिर आप उसको चेक करिए कि आपने जो निकाला वह करेक्ट है या नहीं है, राइट। अब यहाँ पर देखिए 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, ये हम लोग निकालने के लिए बैठे। तो मैंने पहले ही आपको कहा कि मंथ कोड आपको याद रखना है मोबाइल नंबर के जैसा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये दिसंबर तक चले जाइए। 144, 025, 036, 146। डे कोड में सैटरडे, फ्राइडे, 012345 6, राइट। सेंचुरी कोड में 6420 याद रखेंगे, इधर 0123 कर देंगे, है ना। अब यहां पर आइए 28 मार्च 2014 को कौन सा दिन था, ये अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या लिखना है? डेट लिखना है। आप लिख दो जी 28। मंथ कोड, मार्च के लिए आप देखो क्या है, 4 है, तो +4 कर दो। सेंचुरी कोड, यहां पर आपको हमेशा ध्यान रखना है, किस पे? सेंचुरी कोड पे। आप यहां पे देखो 2014 है जी, ठीक है, इसको दो पार्ट में बांटिए, 2000 प्लस 14 को अलग कर दीजिए, ठीक है। डिवाइड किससे करना है? 400 से करना है। काहे करना है? उसको रहने ही दीजिए, है ना। आपको ट्रिक में, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं, ठीक है, क्यों कर रहे हैं उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आपको ये देखना है कि कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए 2000 को 400 से डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया जी, 4 पचे 20, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, रिमेनिंग कितना बचा उसको लेना पड़ता है। अगर नहीं कट रहा है, ठीक है, तो जितना से आप दिए उसके बाद जो रिमेनिंग बच रहा है ना, उसको यहां पर लेना होता है। नहीं कि आप जो है 4 पचे 20, 5 को ले लिए तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो सेंचुरी कोड आपको 0 के लिए लेना है, तो 0 के लिए क्या होता है? 6 होता है, तो 6 ले लीजिए। रिमेनिंग ईयर कितना है? 14 ले लीजिए। उसके बाद लीप ईयर इसमें कितना होगा? तो 4 से डिवाइड कीजिए, है ना, तो 4 तिया 12, तो 3 ही होगा। तो यहाँ पे प्लस हम लोग क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। तो ये हो गया हम लोगों का 28 मार्च 2014 का बेसिक्स, कि कैसे हम लोग जान सकते हैं कि वो कौन सा दिन था। अब यहाँ पे देखिए इसको कैसे करेंगे। 7 चौके 28, कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। 7 दूनी 14, खत्म कर दिया। 6 4 10 और 3 13, ठीक है, कितना आ गया जी? 13 आ गया। अब आपको आखिर में क्या करना होता है? 7 से डिवाइड करना होता है। किससे डिवाइड करना होता है? 7 से डिवाइड करना होता है। और जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको ये देखना होता है कि कितना रिमेनिंग बच रहा है, राइट। तो आप यहां पे देखिए 7 का 7, ठीक है, यहां पर भी रिमेनिंग कितना बच रहा है? 6 बच रहा है, ठीक है। यहाँ पे 7 से 13 को भाग दे रहे हैं, 7 का 7, बच रहा है कितना? 6। ये वाला रिमेनिंग हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो रिमेनिंग, है ना, 6 है, और 6 के लिए क्या होता है? फ्राइडे होता है। तो यहाँ पर एक ऐसा संयोग हो गया कि हमने जितना भी एग्जाम्पल लिया सबका
फ्राइडे ही आया। लेकिन जो सीडीपीओ का था उसमें भी फ्राइडे आ गया, 15 अगस्त 1947 को किया वो भी फ्राइडे आ गया। एनीवेज आपका दूसरा भी दिन आएगा, ठीक है। तो अलग अलग जो डेट है उस पर आप देखिए इस तरह से कि कौन सा दिन जो है वह पड़ता है। आपका मैरिज डेट मालूम है कौन सा दिन था, आपको अपना बर्थडे मालूम है कौन सा दिन था, ये निकाल निकाल के प्रैक्टिस करिए। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या करेंगे इन फ्यूचर, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैलेंडर रीजनिंग में इतना ही, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर चाहे सीजीएल का एग्जामिनेशन हो, एसएससी के द्वारा कोई भी कंडक्ट एग्जामिनेशन हो, अगर कोई टीचिंग का एग्जामिनेशन है, टीचर्स का हो रहा है रिक्रूटमेंट, उसके लिए जो एग्जामिनेशन ली जाती है वहाँ पर भी ये सवाल जो है पूछा जाता है। जेपीएससी, यूपीएससी, एवरीवेयर ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन रहता है लेकिन रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के जो है आप उसको लीव आउट कर दें या कोई सा भी मार के चले आए, ऐसा नहीं। आप इसको याद रखिए, मंथ कोड, डे कोड, सेंचुरी कोड, राइट। और जो मैंने एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल्स को आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद कुछ नए एग्जाम्पल्स को देखिए और आप देखिए कि उसको आप बना पा रहे हो या नहीं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। थैंक यू।